हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा ना, उससे भी काफी ज्यादा सरल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हमें पता है डीपी लगेगा, पर डीपी क्यों लग रहा है ये समझना बहुत ज्यादा है। डीपी क्या होता है सर? डीपी क्या होता है? डीपी क्या होता है? दीपिका पादुकोण होता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये लोग टॉपिक थोड़ी ना है पढ़ने के लिए। चलो, अरे हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। अब मशीन, अब शुरू करें। चलो ध्यान से देखो, हमें क्या कहा गया है, एक मशीन है। देखो इस क्वेश्चन को आप डीपी से भी सॉल्व कर सकते हो। अरे डीपी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिमाग में दीपिका पादुकोण मत डाल के रखो, ठीक है। अब इसको निकालो, ठीक है, अपनी हीरोइनों को निकालो अपने दिमाग से, लड़कों तुमसे कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, क्या है, अ मशीन इन अ सेल्फ कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को बिना डीपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना डीपी के भी, ठीक है ना। जो हम लोग यूनिट 3 मेथड पढ़ते आए हैं बचपन से, ये पहले एक का निकालो, फिर और जितना पूछा होगा उक्का निकाल देना। बताते, टेंशन ना लो। ध्यान से देखो, कह रहा है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, पहले निकालते हैं अपने यूं वाले ट्रिक का निकालते हैं। कह रहा है कि 6 घंटे में 6 आवर्स में एक फैक्ट्री में जो मशीन है, ठीक है, वो 840 है ना, 840, हाँ 840 बॉटल्स को भर देती है। एक फैक्ट्री होगी और वो क्या करिए करके उसमें क्या कर रही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भर रही है, और 6 घंटे में, सुन रहे हो ना, 6 घंटे में 850 बॉटल्स भर देती है। भाई साहब क्या स्पीड होगी ना उसकी, आगे ना। फिर कह रहा है अगर 6 घंटे में 850 भर देती है तो बताइए 5 घंटे में हाउ मनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। तो कह रहा है 5 आवर्स में, 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरेगी। तो अब ये बताओ, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग डीपी, तो हम लोग डीपी से ही निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहां पे डीपी क्यों लगेगा, अब यहां पे देखो, अगर घंटे बढ़ते 6 से अगर 8 घंटा होता है, 7 घंटा होता है, 10 घंटा होता है, 20 घंटा होता है, मतलब टाइम अगर बढ़ा देते तो जो मशीन वो अगर 6 घंटे में 840 बॉटल्स भर रही है, टाइम और बढ़ा दिए 1 घंटा या 2 घंटा, तो वो तो भरती जाएगी। तो इसका मतलब बॉटल्स भी इंक्रीज करेंगे। तो अगर टाइम इंक्रीज करोगे बाबू, टाइम इंक्रीज करोगे तो हमारा ये बॉटल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, हाँ कि ना। तो देख रहे हो ना, एक क्वांटिटी इंक्रीज करो तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम लोग टाइम को डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो बॉटल भी हमारी भरनी क्या हो जाएंगी, कम भरनी होनी शुरू हो जाएंगी, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। तो सेम, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अगर अच्छे से एकदम मक्खन तरीके से फटाफट सीखना है, तो आपको मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो नंबर 1 है, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन सबका सब पढ़ा डाला है मैंने, हर एक चीज पढ़ा डाला है। अगर आपको सिर्फ डीपी देखना बाबू, डिप्पी एनसीईआरटी में कैसे समझाएं, ठीक है, वो उसमें तो मैंने अपना तरीका बताया। डिप्पी समझना एनसीईआरटी के तरीके से, तो एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनी हुई है ताकि आप देख सके बहुत अच्छे तरीके से। तो वो भी अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, दोनों वो रखी हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, नहीं होगी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको रब करें, इस चीज को हम लोग रब कर देते, इससे फाइनल हो गया। हाँ, आपने देख लिया कि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ेगी, टाइम को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिलिंग होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनो, वो कहता क्या है, जो हम बता रहे थे आपको, एक यूनिटरी मेथड बता रहे थे। यूनिटरी मेथड क्या है, देखो, अगर 6 आवर्स में अगर आप 840 बॉटल भर देते हो तो मैं क्या कहूंगा, 1 घंटे में निकाल दो। 1 घंटे में क्या होगा, 840/6 ये निकालेगा। तो बताओ 5 घंटे में कितना निकालेगा, 5 आवर्स में कितना निकालेगा। तो 1 घंटे में इतना निकाल रहा है, तो 846 ये इतना निकाल रही है बॉटल,
तो बताओ 5 घंटे में कितना निकलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 यहाँ 6 चौक 24 हो जाएगा, 0 हो गया हमारा, मतलब 140 इंटू 5 कर दो, 5 में 5 5 0 में 0 हो गया, 40 में 5 जा ये आ गया आंसर, ये आ गया करके। तो 14 5 जा 70 होता है, तो 45 70 मतलब 700 बॉटल्स भरेगा। तो देख सकते हो आप कि 5 घंटे में 840 भर रहा था, टाइम घट गया तो बॉटल्स भी घट गई, ये कितनी आ गई, 700 बॉटल्स आ गई, था कि ना, घट गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या। तो ये तो एक तरीका हो गया। आप एक और तरीका कर सकते हो, जो हमारा क्वेश्चन कहता है, जो हमारा जो डीपी का क्या है, डीपी का क्या है, डीपी का क्या डिफिनेशन जो है कि जितने टाइम्स ये बढ़ रहा है उतने टाइम्स ये भी बढ़ेगा, जितने टाइम्स ये बढ़ रहा है उतने टाइम्स ये भी बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, आप चाहो तो इसको सटाक से देख सकते हो कि 6 में ऐसी कौन सी वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूं, कितना टाइम्स करूं, मैं कितने टाइम्स करूं इस 6 को कि हमें 840 मिल जाए। जितने टाइम्स इसको आप बढ़ाओगे उतने टाइम्स आप क्या करोगे, इसको भी बढ़ा दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करके देखें क्या। तो यहां पे कितने टाइम्स बढ़ रहा है ये, तो क्या करोगे, इसी टाइम को चेक करने के लिए हम लोग 8406 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 14 आएगा, करके देखो 6 कम 6 और 6 24 फिर 0, तो 14 टाइम्स करोगे इसको 6 को, तब जाके हमें 840 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 को भी 14 टाइम्स कर देंगे तो हमें फटाक से मिल जाएगा क्या 70 मिल जाएगा। तो ये एक और तरीका हो गया। ठीक है, ये यही तरीका क्या है हमारा यूनिटरी मेथड, यहां पे हम लोग डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं तो आपको अलग लग रहा है, बट है वही। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। तो ये तो हमारा तरीका होगा एकदम जादू वाला तरीका, फटाक से आंसर निकालने वाला। बट एग्जाम में कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो आप क्या करोगे, यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है डीपी लगेगा, और डीपी क्यों लगेगा तो आप बता दोगे कि इसमें क्या हो रहा है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एज द टाइम इंक्रीजेस, ठीक है, एज द टाइम इंक्रीजेस then the number of bottle to fill by the machine also increases. आगे ना, if the time decreases, number of soft drinks that are filled by machine also decreases. आगे ना, तो दोनों क्या, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे डीपी लगेगा। और डीपी की कंडीशन क्या होती है, डीपी की कंडीशन क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो, डीपी कंडीशन क्या होती है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, तो इक्वल टू के, हम बस इतना ही लगाएंगे क्योंकि हमको बस इतना ही चाहिए। काहे चाहिए, क्योंकि अगर आप टेबल बना लो, टेबल अगर आप बनाना चाहो तो बना ले हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल बनाना चाहो तो यहाँ पे आप ले सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम ले सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, ड्रिंक बॉटल, टाइम को आवर्स में ले लो, और इससे ये पहला वाला हमारा जो टाइम है इसको आप कर सकते हो x और इसको कर सकते हो y। ठीक है, जो आप चाहो कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप एक्स वाई का रेशियो निकालो या वाई एक्स का रेशियो निकालो, जो आप चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो टाइम क्या है, अगर हम लोग 6 घंटा लगा रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक कितनी बढ़ रही है, 840। कह रहा है अगर 5 घंटा लगाओगे तो कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी हमें बढ़ेगी क्या, कितनी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल क्या होंगी, फिलअप होंगी। तो यहां से हम लोग x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इसका और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी ये डीपी होगा। और ये डीपी है क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या आ जाए, x1 की वैल्यू 6 आ गई, x2 की वैल्यू क्या, y1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 840। ये हमारा x1 है, ये x2 है क्योंकि x के ग्रुप उसमें आता है, और ये वाला देखो y है तो ये y1 है, ये y2, हमें y2 निकालना है। x1 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू क्या है 5, और y2 की वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये इक्वल टू के मतलब क्या है कि ये जो ये है ना, इसका रेशियो, ये जो रेशियो आएगा वो होगा। तो इसको करके देखें, इसको करके देखें, तो ये आ जाए हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, और फिर हमारा क्या आने वाला है, हाँ ये इधर लेंगे y2, ये y2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और हमारा 8 हो जाएगा। अरे 6 का हो जाएगा 840 है, 840, तो 840, अरे धत्ते देखिए गलत कर दिया, ये क्या है, ये तो इधर चल जाएगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 840, अपॉन में आ जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटो, 6 कम 6, ये आ जाएगा 6 कम 6 और 6 चौक 24, और ये आ जाएगा 5, हमारा सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा 140 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 × 140 इक्वल्स टू 7 हाँ 14 5 से 70 होता है, और ये एक 0 और लगा दोगे तो y2 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी बच्चों, 700।
तो 700 कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ बॉटल्स जो कि फिल होगी मशीन के द्वारा वो कितनी होंगी 700 होगी, तो आंसर आ गया 700। तो ये तरीका हो गया हमारा एनसीईआरटी के तरीके से निकालने का। एग्जाम में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे, समझना है तो मैंने आपको समझा दिया है किस किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से झटाक से पटाक से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजा आया इसे सॉल्व करने में। बच्चों में बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी फील क्या होती है, हमें पता है तभी मैं आपको फटाक 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 करा दे रहा हूं। बट अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन क्या करो, वीडियो नंबर 1 देखो, वीडियो नंबर 2 देखो, देख लोगे तो भाई साहब कभी जिंदगी में नहीं पढ़ो भूलोगे, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देखना जरूर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना इस फॉर्मूले को मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।